हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मैट्रिक्स को आप लोग कैसे जोड़ सकते हैं, उसका अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी संख्या से आप किसी मैट्रिक्स में गुणा कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे आपके जो ये चैप्टर हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स का गुणा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में ये टॉपिक है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसे आप आराम से ध्यानपूर्वक समझिएगा इस टॉपिक को। तो मैट्रिक्स जो है उसको गुणा कैसे किया जाता है। जैसे आप किसी भी काम को शुरू करेंगे तो उसका कुछ शर्त हैं। जैसे आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, जैसे स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाने का शर्त क्या है कि आपके पास ड्रेस होना चाहिए, आपके पास बैग होना चाहिए, कॉपी किताब ये सब होना चाहिए आपको, तभी आपको स्कूल में एंट्री मिलेगा, तभी आप लोग पढ़ने जाइएगा। उसी प्रकार इसमें भी है कि किसी भी मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए कुछ शर्त हैं, उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए शर्त क्या है डायरेक्ट हम लोग समझते हैं। तो शर्त यही है कि यदि दो मैट्रिक्स दिया हो, उसको गुणा करना हो, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो समान होना चाहिए। यहाँ पर शर्त क्या है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स का कॉलम तथा दूसरे मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का रो समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पर शर्त यही है कि यदि आपको दो मैट्रिक्स दे दिया जाए और पूछा जाए कि क्या इसका गुणा करना पॉसिबल है, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप उसका सबसे पहले कोटि निकाल लीजिए। कोटि निकालना हम पढ़ा चुके हैं आपको। कोटि निकाल कर आपको चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो यदि बराबर हैं, तो हम पहले मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में गुणा आसानी पूर्वक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये लिख लीजिएगा कंडीशन क्या है। ये तो है, लेकिन कंडीशन क्या है, C इक्वल टू R होना चाहिए, यानी कॉलम रो के बराबर होना चाहिए। अब C क्या है, कॉलम है, यानी कॉलम मतलब हो गया स्तंभ, और R क्या है, रो यानी पंक्ति। हिंदी में इसका पंक्ति हो गया। अगर C बराबर R है, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर हैं, तो हम उस मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम उदाहरण एक यदि देखें, मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, मान के चलिए मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया जाए 4 0 5 7, ये दिया जाए। मैट्रिक्स B इक्वल टू दे दिया गया है, मैट्रिक्स B इक्वल टू दिया है 3 4 6 8 4 2, ये दिया है। यदि हम पूछे कि A इंटू बी करना संभव है कि नहीं है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स का कोटि निकाल लेंगे। कोटि निकालना हम आपको पढ़ा चुके हैं कि रो बाई कॉलम। तो रो इसमें कितना है, 2, और इसका कॉलम भी 2 है, तो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो गया, यही इसका कोटि हो गया। अब यहाँ इसका भी कोटि हम लोग लिख लेंगे। तो रो इसमें कितना है, 1 2, 2 रो है, और कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 कॉलम है, यानी इसका कोटि हो गया 2 बाई 3। अब देखिए आपको यही फॉर्मूला आपको सेट करना है। पहले मैट्रिक्स का कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स का ये रो है, ये कॉलम है, तो ये कॉलम हो गया। और दूसरे मैट्रिक्स का रो, तो दूसरा मैट्रिक्स ये है, तो दूसरे मैट्रिक्स का रो ये हो गया। तो ये दोनों यहाँ पर देख सकते हैं समान हैं, यानी यहाँ पर C इक्वल टू R है। तो क्या हम इस मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल गुणा कर सकते हैं, 100% गुणा कर सकते हैं। आइए हम लोग एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। तो एक और उदाहरण हमारे सामने है दूसरा। मान के चलिए मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया है 5 0 4 7। मैट्रिक्स B इक्वल टू हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स B इक्वल टू हमारे पास है 3 6 4 2, ये है हमारे पास मैट्रिक्स B। अब यदि हम पूछे कि क्या इसका गुणा करना संभव है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम बता चुके हैं कि सबसे पहले इसका कोटि लिखना है। तो इसका कोटि देखिए, 2 कॉलम है 2 रो है, तो 2 बाई 2, इसका भी कोटि 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 बाई 2, यानी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। तो देख सकते हैं ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो समान है, यानी C इक्वल टू R है। तो इस मैट्रिक्स से हम इस मैट्रिक्स में आसानी पूर्वक गुणा कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग स्वतंत्र हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग और कुछ आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं। यदि हम आपसे पूछे, एक और आपको उदाहरण दिया जाए, मान के चलिए उदाहरण 3 हमारे पास यहाँ पर दिया जाए। उदाहरण तीन हमारे पास क्या है, ये है, मान के चलिए 3 0 4 5 7 2 8 4 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। दूसरा मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, मान के चलिए 4 5 6 8। दूसरा मैट्रिक्स बी है हमारे पास ये। अब इस मैट्रिक्स के से क्या इस मैट्रिक्स में गुणा कर सकते हैं? तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोटि लिखेंगे। तो कोटि किस प्रकार से लिखते हैं, आपको पता है कि 3 रो हैं, तो 3 और कितना कॉलम है, 1 2 3, तो 3 कॉलम है, 3 बाई 3 का यह मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका भी कोटि हम लोग आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 रो हैं तो 2, और कॉलम भी 2 हैं तो 2 बाई 2, यानी इस मैट्रिक्स का कोटि 3 बाई 3, इस मैट्रिक्स का कोटि 2 बाई 2। अब फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, देखिए यहाँ पर C इक्वल टू R, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम ये है, दूसरे मैट्रिक्स का रो ये है। अब इसको देखेंगे बराबर हैं। अब आप लोग किसी भी लेंस के चश्मा लगाकर यदि देखिएगा तो ये दोनों बराबर नहीं दिखेगा आपको। किसी भी लेंस का आप चश्मा लगा लीजिए, दोनों बराबर कभी नहीं दिख सकता है। तो देखिए यहाँ पर C डज नॉट इक्वल टू R है, यानी कॉलम रो के बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग पॉसिबल नहीं है कि गुणा कर पाएँ। तो क्या लिखेंगे कि गुणा करना संभव नहीं है, गुणा करना संभव नहीं है, गुणा करना संभव नहीं है। उम्मीद है कि यदि आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए दुनिया का लाकर, और आपसे पूछा जाए कि क्या गुणा कर सकते हैं इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में, तो फॉर्मूला आपको कुछ नहीं करना है, उसका कोटि लिख लेना है। कोटि लिखने के बाद आपको देख लेना है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होगा, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि गुणा कर सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, बोल देंगे कि गुणा नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग उम्मीद है कि चेक कर पाएंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे आपस में हम लोग गुणा कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए उदाहरण के लिए यदि हम पहला उदाहरण के लिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमारे पास है, मान के चलिए 3 2 2 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी इक्वल टू है हमारे पास, मान के चलिए 0 5 7 2, 0 की जगह मान के चलिए 1 है, और यहाँ पर हम लोग कोष्ठ बंद कर दिए। दो मैट्रिक्स हैं और यदि हम यहाँ पर आपसे पूछ दें, बताइए A इंटू बी बराबर क्या होगा, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा। इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका क्या है, देखिए जैसे मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी में गुणा करना है, तो ध्यान से देखिए ये जो रो है ना, इससे यहाँ पर इस कॉलम में गुणा करना है, इस रो को ऐसे कर लेना है और गुणा करना है दोनों में। उसी प्रकार इस रो को भी ऐसे उठाना है और ऐसे गुणा करेंगे। तो किस प्रकार, देखिए इसमें गुणा करना है तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 1 7 5 2, यहाँ पर हो गया। एक बार और हम लोग इसी को यहाँ पर लिख देंगे 1 7 5 और 2, 2 बार लिख दिए। अब देखिए इस रो को उठाएंगे और इसके साथ गुणा करेंगे, यानी 3 और 2 है, इस रो को ऐसे लिख देना है। उसी प्रकार इस रो को भी उठाएंगे, ऐसे लिख देंगे 2 4 लिख देंगे इस प्रकार। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, प्लस 2 में 7 से गुणा करेंगे 14, 7 दूना 14, यानी आपको ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है, ध्यान इतना ही देना है कि सामने सामने गुणा करके जोड़ देना है। उसी प्रकार चलिए इससे गुणा करके तो जोड़ दिए, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इससे 5 में गुणा करेंगे, 5 या 15 होगा, प्लस 2 दूना 4, ये हो गया हमारे पास। अब इनको जोड़ेंगे तो 14 3 17 हो गया, 15 4 19 हो गया गुणा करने पर। उसी प्रकार इसको भी गुणा करेंगे, क्या 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 4 में 7 से गुणा करेंगे 28 हो गया। उसी प्रकार 2 से 5 में गुणा करेंगे 10, प्लस 4 से 2 में गुणा करेंगे 8। अब इसको जोड़ेंगे तो 30, इसको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। अब हमारा क्या हुआ, मैट्रिक्स ए इंटू बी इक्वल टू क्या हुआ, देखिए
17 आया है 17 यहाँ पर लिख देना है, 19 आया है 19 लिख देना है, 30 आया है 30 लिख देना है और 18 आया है 18 लिख देना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स A इंटू बी का आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो एक छोटा सा था, आइए हम लोग इससे बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। तो दूसरा मान के चलिए उदाहरण हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मान के चलिए 1 नंबर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैट्रिक्स A इक्वल टू हमारे पास मान के चलिए 3 0 2 4 5 2 3 1 4, ये हमारे पास मान के चलिए 3x3 का एक मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स B इक्वल टू हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स B हमारे पास इतना है। अब यहाँ पर देखिए कि 3x3 का है, ये मैट्रिक्स जो है वो 3x3 का है, ये मैट्रिक्स है तो रो कितना है 3, यानी 3/2, कॉलम की संख्या 2 है तो 2। अब यहाँ पर आपको पता है कि चेक कैसे किया जाता है, इसे हम लोग गुणा कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो यदि बराबर हो तो हम इसे गुणा कर सकते हैं, ये तो आपको पता है। तो इसका मतलब देखिए 3 और 3 बराबर हैं, इसका मतलब हम लोग दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं। आइए गुणा करते हैं। तो आंसर में सबसे पहले बताएं हैं आपको क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को जैसे का तैसा लिख देना है। यानी देखिए 3 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 रो हैं तो 3 बार लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे पास रो था तो 2 बार गुणा करना था तो 2 जगह लिखे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 रो हैं तो 3 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे एक बार ऐसे, देखिए 3 जगह हम बना देते हैं, यहाँ पर 3 जगह। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 4 3 5 2 3, यहाँ पर भी 2 4 3 5 2 3, यहाँ पर भी 2 4 3 5 2 3, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब एक रो उठाएंगे, इसके सामने लिखेंगे, ये जो रो है उसको उठाएंगे, यहाँ पर 3 0 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5 2, 4 5 और 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 4, तो 3 1 4, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, सामने सामने बिल्कुल गुणा करना है। तो देखिए 3 दूना 6 हो गया, प्लस 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, प्लस 2 दूना 4, ये हमारे पास हो गया। उसी प्रकार फिर एक बार इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 से 4 में गुणा करेंगे 12, प्लस 0 से 5 में गुणा करेंगे 0, प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 6 4 10 हुआ है यहाँ पर क्या हुआ 12 6 18 हुआ, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि 4 से 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8, प्लस 5 से 3 में गुणा करेंगे 15, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 और 4 19, 19 8 कितना हुआ 27, तो यहाँ पर 27 हमारे पास आ जाएगा ये। उसी प्रकार क्या करेंगे, अब 4 से 4 में गुणा करेंगे 16, प्लस 5 से 5 में गुणा करेंगे 25, प्लस 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए जोड़ेंगे इसको तो 41 और 6 47 हो जाएगा, यहाँ पर 47, तो ये हमारे पास आ गया उसका वैल्यू। अब सेम उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दूना 6, प्लस 3 एकम 3, प्लस 4 दूना 8, ये हमारे पास हो गया। जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 3 9 8 17 हो गया, यहाँ पर 17। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, प्लस 5 से 1 में गुणा करेंगे 5, प्लस 4 थे 12, 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 12 12 24 और 5 29, 29 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये तो हम लोग मान निकाल लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि मैट्रिक्स A इंटू बी, तो मैट्रिक्स A इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 10 18, तो 10 और 18 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 27 और 47, तो 27 और 47। उसी प्रकार क्या है 17 और 49, तो 17 49, ये हमारे पास मैट्रिक्स A इंटू बी आ गया। दोनों का गुणनफल इतना आ गया, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। यदि हम आपको पूछें कि जैसे हम यदि सॉल्व नहीं किए, सॉल्व किए हैं तो क्या पता चला कि हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स है। देखिए
3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यानी 3/2 का मैट्रिक्स आ गया। यदि क्वेश्चन में आपको इस प्रकार दे दिया जाए, यही दे दिया जाए और पूछा जाए कि यदि इसको गुणा करेंगे तो कितने जो मैट्रिक्स नया बनेगा उसका कोटि क्या होगा, तो कोटि ज्ञात करने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। यहाँ पर देखिए 3 और 2 जो लास्ट में बचेगा उसी कोटि का हमारा नया मैट्रिक्स आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 3 बचा है, 2 बचा है, तो 3/2 का हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ गुणा कर सकते हैं। और यदि आपको और सवाल दे दिया जाए कि ए इंटू बी तो आ गया, यदि आपको दे दिया जाए बी इंटू ए कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, इसको उतार देना है ऐसे और इससे गुणा कर देना है, बस वहीं आपको ध्यान में रखना है, दूसरा कुछ नहीं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इसे बना पाएंगे। आइए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलिए उदाहरण के लिए दे दिया जाए हमारे पास 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू है हमारे पास 3 0 5 4, तो ए स्क्वायर बताइए। तो स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू एक्स, 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा। वहीं उसी प्रकार ए के पावर 2 है, यानी मैट्रिक्स ए का ही 2 बार गुणा। तो क्या करेंगे, मान के चलिए मैट्रिक्स ए हमारे पास ये हो गया, मैट्रिक्स ए डैश मान लेते हैं एक हमारे पास 3 0 5 4, ये ना हुआ, ए स्क्वायर करना है तो इसी को 2 बार गुणा करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, लिखेंगे मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको जैसे का तैसा उतार देंगे, आपको पता है 3 0 5 4, यहाँ पर एक जगह 3 0 5 4 हो गया। अब इसका एक रो उठाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे 3 0, इसका एक रो उठाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे 5 4। अब इसको गुणा करेंगे, आपको पता है 3 से गुणा करेंगे 9 प्लस 5 में 0 से गुणा करेंगे 0। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 से 4 में गुणा करेंगे प्लस 0, ये हमारे पास आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, देखिए 5 से 3 में गुणा करेंगे 15 प्लस 4 से 5 में गुणा करेंगे 20। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, 5 से 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस 4 चौका 16, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 9 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 35 होगा और यहाँ पर 16 होगा। तो हमारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 0 35 और 16। इस प्रकार से यदि इस टाइप का भी घुमा कर पूछता है क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना है, आपको उसी मैट्रिक्स से उसी मैट्रिक्स में गुणा कर देना है। बस आपको ये जांच कर लेना है कि उसका कोटि जो गुणा करने का टर्म एंड कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर है कि नहीं, ये जांच करके उसको गुणा कर देना है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।